हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि यदि रेखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अति परबल है एक्स स्क्वायर वाई 100 माइनस वाई स्क्वायर वाई 64 इक्वल टू 1 तथा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 की एक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा है, तो निम्न में से कौन सा सही है आपको ये बताना है। ठीक है, ये आइए। तो सबसे पहले हमें एक रेखा गिवन है जो कि दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा है, जो कि है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हमें c से रिलेटेबल चीजें पता है कि यदि हाइपरबोला के लिए देखें, हम अति परवलय के लिए देखें कि एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 वाई स्क्वायर 64 इक्वल टू 1 है। इसको यदि स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1, यही होता है। तो सी की वैल्यू क्या होती है वो देखिए, ये होती है ए स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं, रूट में ना लिखना पड़े ताकि एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये होता है टेंजेंट की इक्वेशन के लिए y इंटरसेप्ट होता है ये। ठीक है। अब यदि हम सर्कल के लिए देखें, सर्कल हमें कितना गिवन होता है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर गिवन है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट के लिए सी इंटरसेप्ट जो होगा सी स्क्वायर इक्वल टू में होगा आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमें सर्कल की इक्वेशन कितनी गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। अब यदि हम आगे देखें, हमें टेंजेंट बोला है कि उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा है, तो निम्न में से कौन सा एक सही है, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। हाइपरबोला के लिए हम देखें तो सी स्क्वायर, यहाँ पे कंपैरिजन करें तो ए स्क्वायर इक्वल टू में कितना है, 100 है, या ए इक्वल टू में 10। ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो डायरेक्टली 100 लिख देंगे, ये जाएगा 100 एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर मतलब 64। सी स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 100 एम स्क्वायर माइनस का 64। इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। और इसकी लिख लेते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर 36 1 प्लस एम स्क्वायर, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है कि दोनों सेम ही चीज है, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। हम बोलेंगे 100 एम स्क्वायर माइनस का 64 इक्वल टू में 36 1 प्लस एम का स्क्वायर। अरे दोनों एक ही चीज है, तो दोनों को कंपेयर कर लिया, बस हो गया। तो यहाँ से देखें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 एम स्क्वायर, यहाँ पर 36 एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, 36 एम स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, 36 यहीं पे रहेगा, 64 और यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो 100 में से जाएगा तो 64 एम स्क्वायर होगा और ये आ जाएगा 100। तो एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 100 अपॉन में 64, या फिर एम की वैल्यू आ गई है कितनी, 10/8। ठीक, एम की वैल्यू कितनी आ गई, 10/8। इसे कैंसिल आउट करें तो 2 से 4 टाइम, 2 से 5 टाइम। एम की एग्जैक्ट वैल्यू हम देखें तो कितनी आ गई, 5/4। अब एम की वैल्यू 5/4 है, तो हमें क्या बताना है कि क्या इसमें सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देख लेते हैं। यदि हम यहाँ पे देखें तो सी स्क्वायर इक्वल टू में 100 एम स्क्वायर, 100 मल्टीप्लाई 5/4 माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर का मतलब 64, 4 से 25 टाइम। सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 एम 4/5 नहीं है, 5/4 है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। 4 सी स्क्वायर 8 एम प्लस 5, इसको देखा तो 5/4 अगर 2, 5 2 नहीं, ये भी नहीं है। इन दोनों में से कोई हो सकता है, चेक करते हैं। 25 मल्टीप्लाई 5 125 माइनस का 64। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, सॉरी पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है, पर इनसे छोटी आ रही है 369। तो अब हम सर्कल वाले पे रख के देखते हैं। सी स्क्वायर इक्वल टू में 36 1 प्लस एम का स्क्वायर मतलब 25/16। सॉल्व करें इसे, 36 16 प्लस का 25 अपॉन में 16, 4 से 4 बार, 4 से 9 बार, 4 सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस तरफ हो गया, ये वैल्यू आ गई है 16 और 25, ये कितना हो जाएगा, 6 5 11, एक हाथ से ये 3 और एक 4 मल्टीप्लाई 9, 4 सी स्क्वायर इक्वल टू में 369,
4c² में 369, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।